चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बीसीआई नॉलेज पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको हल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए क्या कहता क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात किए। जो ज्ञात करना है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पर बात क्या करता है, वृत्त का व्यास है। तो कौन वृत्त का व्यास है भाई, ए बी। तो व्यास किसे कहते हैं, व्यास क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है और वो व्यास कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है और फिर क्या कर रहा है, बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। बी के निर्देशांक कितना है, 1,4। और फिर क्या कहता है, केंद्र का भी निर्देशांक दिया हुआ है 2, ये -3, ठीक है। इसका नाम देते हैं ओ दीजिए, पी दीजिए, केंद्र का नाम जो मन में आए दे सकते हैं आप। तो हम क्या कर सकते हैं कि पी दे देते हैं। केंद्र का नाम क्या दीजिए हम लोग, पी दीजिए। और ए का क्या दीजिए, एक्स और वाई। हम लोग लिख सकते हैं, माना ए का निर्देशांक एक्स और वाई है, लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं, ये लिख करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पी का निर्देशांक, पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे सबसे पहले। तो पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक किस आधार पर भाई, तो P जो है मध्य बिंदु है ए बी का, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो उसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये तो हम लोगों ने सूत्र लिख लिया, ठीक है। अब P का निर्देशांक कितना होता है, तो हम लोग लिख के यहाँ रखते हैं। P का निर्देशांक कितना हो गया, P 2, -3, ठीक है। अब यहाँ x1 कितना हो गया, तो x1 हम x को मानते हैं, तो x प्लस, ठीक है। x1 किसको माने, x को माने, और x2 किसको माने, तो 1 को माने, बाई 2 हो गया। कॉमा क्या करेंगे, कॉमा देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, y1 किसको मान रहे हैं, तो y को मान रहे हैं, y प्लस y2 किसे मान रहे हैं, 4 को मान रहे हैं, बाई 2, ठीक है। अब यहाँ तक तो मामला क्लियर है। अब देखिए कि ये 2 किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है, ठीक है। और -3 किसके बराबर है, y प्लस 4 के बराबर है। तो हम लोग x और y का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब कितना, तो x प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बराबर 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 1, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ जगह थोड़ा कम है, हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर जगह थोड़ी सी कम है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर -3 और कितना हो जाएगा, तो y प्लस 4/2 बराबर -3। तो y प्लस 4 बराबर -6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो -6 और -4, तो y बराबर -10 हो गया। तो अतः a का निर्देशांक कितना होगा, नीचे लिख सकते हैं हम लोग। अतः a का निर्देशांक, अतः a का निर्देशांक कितना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 3, -10, ठीक है। इतना आंसर है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और
2, -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 ऑफ AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलिए हम लोग बात करते क्या है, एक रेखाखंड AB बनाते हैं। हम लोगों ने बनाया AB एक रेखाखंड। A का निर्देशांक हमने क्या लिखा, -2, -2। B का निर्देशांक लिखा 2, -4। ठीक है। अब AB पर P एक बिंदु है, कौन, P। ठीक है। और इसके जो है हम लोगों को क्या निकालना है, P के निर्देशांक निकालना है। जो P के निर्देशांक निकालना है उसको x और y मान लेते हैं। ठीक है। अब x और y मानने के बाद देखते हैं क्या इसका अनुपात अगर रहता तो निकालना बड़ा आसान होता है। ठीक है। तो देखते क्या है कि चूंकि दिया क्या है भाई, तो AP बराबर 3/7 ऑफ AB ये दिया हुआ है। तो हम लोग अगर AP/AB करते हैं तो होता क्या है, 3/7। इसका मतलब हुआ कि AP किसके बराबर है, 3 के बराबर। AB किसके बराबर है, 7 के बराबर है। AB कौन है, पूरा रेखा है। ठीक है। तो AP कितना, 3 हो गया और पूरा रेखा कितना हो गया, 7 हो गया। पूरा रेखा कितना हो गया, 7। AB 7 हो गया। तो ये कितना होगा, 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि AB बराबर कितना हो गया, 7। AP बराबर 3। तो BP बराबर कितना होगा, या PB बराबर कितना होगा, PB बराबर तो AB माइनस क्या कहते हैं, AP कर सकते हैं हम लोग। तो AB 7 - 3 बराबर 4 हो गया। ये हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या हो गया, M1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ अगर देखा जाए तो M1 बराबर 3 और M2 बराबर कितना हो गया, 4। ये M1 और M2 हम लोगों को मिल गया। अब क्या करना है, हम लोगों को P का निर्देशांक निकालना है। किसका निर्देशांक निकालना है, तो P का निर्देशांक निकालना है। ठीक है। तो अब करते क्या है, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। ठीक है। P का निर्देशांक बराबर M1 x2 + M2 x1 बाई M1 + M2 लिखा जा सकता है, कॉमा M1 y2 + M2 y1 बाई M1 + M2 लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब P का निर्देशांक क्या है भाई, तो हम लोग जानते हैं जो दिए हुए मान है वो सबको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो P का निर्देशांक क्या है, मान के रखें हम लोग x y। इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, माना P का निर्देशांक x y है ना, और AP और इसका जो अनुपात है ये दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग। और M1 M2 अनुपात, M1 कितना 3 और M2 4 है। इस बात को ऊपर हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है। और नहीं भी दर्शाएं तो इतना से काम चलेगा। तो चलिए M1 कितना हो गया, तो M1 3 हो गया, इंटू x2 कितना हो गया, तो x2 के बारे में उधर लिख लेते हैं, 2 हो गया। तो 3 और 2 हो गया। ठीक है। x2 2 हो गया, प्लस M2 कितना होगा, तो M2 के बारे में हम लोग जानते क्या है कि 4 है, इंटू x1 कितना हो गया, -2 बाई M1 + M2। तो M1 कितना हो गया भाई, तो 3 + 4 हो गया, कॉमा देंगे। M1 कितना हुआ भाई, तो M1 लिख लेते हैं हम लोग 3 इंटू y2 कितना होगा, तो y2 - 4 और प्लस कितना हो गया, M2 कितना हो गया, M2 4 हो गया, y1 कितना हो गया, -2 हो गया, और फिर बाई 3 + 4 लिखा जा सकता है। ठीक है। इसको ब्रैकेट से बंद करते हैं। अब करते क्या है कि ये तो हो गया P निर्देशांक x y बराबर क्या लिखा जा सकता है, 3 दूनी 6 माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे कितना हो गया, 4 3 7। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ इसको लिख लेते हैं
4 3 12 माइनस 12 कोमा ये माइनस 4 दूनी 8 बाई 7। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इसको एक स्टेप और बढ़ेंगे। x कोमा वाई बराबर, ये था दूर हटा देते हैं, p इंटू एक्स कोमा वाई बराबर, अब यहाँ लिखा जा सकता है कि 6 में 8 घटेगा माइनस 2 बटे 7 कोमा 12 8 20, तो माइनस 20 बाई 7। तो हम लोगों को मिल गया, क्या मिल गया, तो m1 m2 भी पता कर लिए, और p एक्स वाई, एक्स का निर्देशांक x कितना हो गया -2/7, y कितना हो गया -20/7। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, p का निर्देशांक। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है कि एक रेखाखंड है, क्या है, एक रेखाखंड है, उसको 4 बराबर हिस्से में बांटा जाता है। अब 4 बराबर हिस्से में अगर बांटा जाता है तो वो उसके बांटने वाले बिंदुओं के जो है उसको निर्देशांक पता करने हैं। ठीक है, तो निर्देशांक पता करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं हम लोग। इसमें लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, तो चलिए लैंग्वेज क्या लिखिएगा, ए का निर्देशांक -2 है कोमा 2 है। ठीक है, दूसरा बी का निर्देशांक कितना है 2,8 है, और इसको क्या करता है 4 ये नाम देते हैं, ए बी हो गया, इसका नाम पी क्यू आर दे देते हैं। ठीक है, तो इसको जो डिवाइड करेगा तो बराबर हिस्से में, तो मतलब 1:1, मतलब इसके क्या होंगे, एक अनुपात बराबर होंगे, मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसको 4 बराबर। तो हमसे कह रहा क्या है कि मतलब प्रत्येक बिंदु का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो P जो है, P का निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास m1 कितना होगा, अगर एक इसको 1 मानते हैं A से लेके P तक, बाकी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं m1 कितना हो गया, m1 1 और m2 कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग P का निर्देशांक, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन हल यहाँ लिख देते हैं। तो है ना, m1 बराबर 1 और कोमा m2 बराबर कितना हो गया 3, 1 + 1 + 1 = 3। अब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, P का निर्देशांक निकालना है। तो P के लिए P का निर्देशांक, ठीक है, P का निर्देशांक, ठीक है, P का निर्देशांक बराबर m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2 हो जाएगा, कॉमा देते हैं यहाँ पर, तो फिर क्या हो गया m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब P का निर्देशांक क्या मानते हैं, तो मान लेते हैं P का निर्देशांक xy अगर मानते हैं, या नहीं भी मानेंगे तो सबका तो यहाँ तो कितना मानेगा। चलिए हम लोग P का निर्देशांक ही कह के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या m1 कितना भाई, तो 1 है, इंटू x2 कितना है, तो 2 है, प्लस m2 कितना है, तो 3 है, और x1 कितना है, तो x1 कितना है, तो x1 -2 है, -2 इंटू -2 कर दिए, बाई m1 तो 1 + 3 हो गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बंद किए, कॉमा m1 कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया, तो y2 8 प्लस m2 कितना हो गया 3, y1 कितना हो गया, तो 2 हो गया, बाई m1 + m2 तो 1 + 3। चलिए इसको बंद किए, अब इसको हल करेंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा 6,
तो अब इसको बाई 4 करते हैं इसको, और ये 8 गुना 1 8 प्लस 6 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करते क्या हम लोग, 6 2 में 6 घटेगा 4 माइनस 4 बाई 4 कॉमा 14 बाई 4, तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 1 बराबर माइनस 1 और कॉमा 7 दूनी 14 2 दूनी 4 तो 7 बटे 2। ये हमको P का निर्देशांक मिला, यहाँ P का निर्देशांक मिला हमको। अब P का निर्देशांक के बाद हम लोगों को किसका निर्देशांक निकालना है, हम लोगों को Q का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो Q का निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, आप देखिए कि इधर भी 1 है इधर भी 1 है। ठीक है, और यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, मतलब 1:1, मतलब बराबर बीच वाला हो गया, मध्य बिंदु हो गया है। तो Q का निर्देशांक के लिए क्या करेंगे हम लोग, Q का निर्देशांक ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो इसलिए सीधे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब यहाँ का क्या करेंगे कि x1 कितना हो गया, तो x1 माइनस 2, x2 कितना हो गया तो प्लस 2, y कितना हो गया 2। अब वो y1 कितना हो गया भाई, तो y1 2 हो गया और y2 कितना हो गया 8 हो गया, बाई 2 करेंगे इसको तो हो जाएगा यहाँ कितना कि 0 हो जाए 2 प्लस 2 माइनस 2 0/2 कॉमा 10/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कह सकते हैं 0 कॉमा 5 दूनी 10 5। ठीक है, ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर 0,5। एक आंसर इसका ये निकला, एक का दूसरा का वहाँ निकला। अब P का निकाल लिए, Q का निकाल लिए, R का निकाल लिए, तो मेरा ख्याल है कि R का यहाँ निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब R का निर्देशांक निकालना है, तो लेकिन R का निर्देशांक के लिए तो R तो यहाँ आ गया, तो M1 कितना होगा 1 2 3, M1 कितना हो गया M1 3 और M2 कितना हो जाएगा M2 कितना हो जाएगा M2 कितना हो जाएगा M1 3 और M2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, M1 3 और M2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर R का निर्देशांक, R का निर्देशांक। ठीक है, R का निर्देशांक क्या लिखा जा सकता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 और कॉमा देते हैं यहाँ पर M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, ब्रैकेट घेर देंगे इसको। अब यहाँ पर करना क्या है, हम लोगों को मान रख देना है। ठीक है, तो M1 कितना हो गया M1 लिखते हैं हम लोग, M1 कितना हो गया 3, M1 3 और x2 कितना हो गया, तो x2 देख लेते हैं यहाँ पर कितना हो गया 2, 3 × 2 प्लस M1 कितना हो गया 1, क्या कहते हैं M2 कितना हो गया 1 और इंटू x1 कितना हो गया, x1 कितना हो गया -2, 1 × -2 हो गया। ठीक है, और बाई M1 प्लस M2 तो ये 3 प्लस 1 कॉमा क्या लिखें M1 कितना हो गया भाई, तो M1 3 y2 कितना हो गया 8 प्लस M2 कितना हो गया 1 इंटू y1 कितना हो गया 2 बाई 3 प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2/4 कॉमा 8 के 24 और प्लस 2/3 और 1 4। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 4/4 कॉमा 26/4
4। अब यहाँ निकाला जा सकता है, इसको काटेंगे तो 1 होगा, कॉमा 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, मतलब 13/2 रहेगा। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो हाँ, देखा हम लोगों ने कितने आंसर निकाले, 3, मतलब P का भी निर्देशांक, Q का भी निर्देशांक और R का भी निर्देशांक बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने प्राप्त किया। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का अंतिम क्वेश्चन, मतलब 10वां क्वेश्चन पर बात चर्चा करेंगे। 10वां क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। इसमें कहता है क्या, समचतुर्भुज कहता है। समचतुर्भुज का नाम लिया है कि समचतुर्भुज किस तरह के चतुर्भुज होते हैं भाई, तो वैसे चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, परंतु क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हों, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, चूँकि समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कहता है क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं समचतुर्भुज पर, ठीक है, दे दिए, नाम देते हैं ABCD, मतलब लगातार क्रम जो जाएगा उसी को बोला जाएगा इसी क्रम में। अब यहाँ देते हैं 3,0 और यहाँ पर देते हैं 4,5 और यहाँ देते हैं -1,4 और D में देते हैं -2,-1, ठीक है। तो इनका क्या कह रहा है हमसे कि इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसका अगर सूत्र लिखा जाए तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र 2 सूत्र होगा। एक क्या होगा, B × H, तो इसमें B × H है नहीं। दूसरा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 × D1 × D2, ठीक है। D1 × D2 का कहने का मतलब क्या हुआ कि एक विकर्ण गुना दूसरा गुना आधा, मतलब 1/2 गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, या 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ये भी कह सकते हैं हम लोग। इस सूत्र से तो होगा नहीं, क्योंकि B तो है, H नहीं निकाल सकते हम लोग इसके, ठीक है, लेकिन D1 और D2 आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग क्या इस पर चर्चा कर लिए। अब हम लोग करते हैं क्या है कि डायगोनल को खींच के देखते हैं, ठीक है, डायगोनल। तो हम लोग AC निकाल सकते हैं, बिल्कुल AC निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र के हिसाब से AC निकाल सकते हैं हम लोग। तो AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब करेंगे क्या, यहाँ पर x2 कितना है भाई, तो x2 किधर को मान सकते हैं, मान लेते हैं x2 उधर मान लेते हैं, -1 को मान लेते हैं, x1 3 को मान लेते हैं, तो -1 और x1 कितना है भाई, x1 कितना -3 है, -3 लिख दिए, -1 और ये +3 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 साइन वाला रह जाएगा। इस पर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 मान लेते हैं 4 -0 का होल स्क्वायर। इससे हमें क्या मिल गया, AC मिल गया, ठीक है। AC कौन है, डायगोनल है, D1 है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम लोग -1, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जानते हैं 16 होगा, 16 होगा, 16 16 32 होगा, या 2 गुना 16 कर सकते हैं इसको हम लोग, है ना, और 4 बार निकल जाएगा, तो 4√2 मात्रक हो जाएगा, मात्रक, ठीक है। इसका यूनिट कितना, मात्रक लिखे। तो ये क्या हो गया, D1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। और उसी तरह क्या निकालेंगे, BD को निकालेंगे, BD निकालेंगे। तो BD बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, BD बराबर 1/2, ये क्या कहते हैं, √√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x2 किसको मान लेते हैं, किसे भी मान सकते हैं, तो x2 मान लेते हैं इसको 2 को और 4, तो x2 कितना हो जाएगा, -2 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं,
तो x2 इसको मान लेते हैं, x1 इसको मान लेते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, x2 को -2 और फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये सूत्र रहेगा x1 कितना हो गया 4 हो गया, x1 4 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस y2 देखते हैं, y2 कितना हो गया, तो y2 लिखते हैं, x2 अगर उधर माने हैं तो x2 उधर माने हैं तो y2 भी वही होगा, तो -1 और फिर माइनस साइन रहेगा, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना हो गया, 4 2 6 -6 का होल स्क्वायर प्लस और -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 36 प्लस 36 हो जाएगा, ये देखिए 36 36 72 होगा, और 2 गुना 36 करेंगे तो ये भी 72 होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 36 बाहर निकल जाएगा, तो 36 का 6 बाहर निकलेगा, √2 मात्रक होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/2 D1 इंटू D2 या विकर्णों का गुणनफल, वही बात है। तो 1/2 हो गया, D1 कितना हो गया, AC गुना BD लिख दिया जाए अगर, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू AC कितना हो गया, तो AC 4√2 हो गया, 4√2 मात्रक, और दूसरा क्या हो गया 6√2 हो जाएगा, 6√2 मात्रक। तो 2 2 से 4 मतलब कट जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक होगा इसका आंसर, वर्ग मात्रक इसका होगा आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मात्रक लिखेंगे। तो हम लोग का ये क्वेश्चन जो है 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का 10वां क्वेश्चन जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने आज कंप्लीट किया, और आप लोग यूट्यूब चैनल से देख करके अपने गणित जो है, गणित 10th क्लास की गणित को मजबूत से मजबूत बना सकते हैं, और जितना चाहें उतना मजबूत बना सकते हैं। कमेंट में आप हमको क्वेश्चन दे सकते हैं, आपके क्वेश्चन को हम बना कर देंगे, चाहे वो SF से हो या फिर क्या कहते हैं अन्य किसी इससे हो, प्रकाशन से हो, SF से हो या फिर RD शर्मा से हो। ठीक है, तो किसी भी तरह के सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में अगर सवाल करेंगे तो हम आपको वीडियो बनाकर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बने रहिए। BCI नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद। Thanks for watching our YouTube channel BCI Knowledge Point.